जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कर चुके हैं, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से टोटल 29 क्वेश्चन है और ट्राई करेंगे कि यह पूरा प्रश्नावली इस वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, 17 से 29 तक देखना है, जो कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। इतने टाइम तक बेटा कुछ प्रॉब्लम थी, गैप हो जा रहा था वीडियो का, अब नहीं होगा। आप लोगों का वीडियो कंटिन्यू आएगा और हम कोशिश करेंगे एक महीने में, मतलब अगला महीना जो आएगा सितंबर, उसी में आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का 10th का खत्म हो जाए चित्रा प्रकाशन बुक का। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा शीर्ष दिया है बेटा, शीर्षों ए बी सी वाला त्रिभुज ए बी सी, शीर्षों फिर दिया है बेटा डी ई एफ वाले त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, दो त्रिभुज दिया ए बी सी और डी ई एफ और बोला है कि मतलब ये क्या है, समरूप हैं या नहीं है, ये सत्य है या असत्य बताना। समरूप है तब तो सत्य है और नहीं है तो असत्य है। एक त्रिभुज ए बना लिए बेटा, एक त्रिभुज ए बना लिए, दो त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण हम लोग कर दे रहे हैं ए बी सी, इसका कर दे रहे हैं डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा है कि ए का दिया है -2,0, ए का दिया है -2,0। ठीक है, बी का दिया है 2,0, बी वाला दिया है 2,0, तो बी का हो जाएगा 2,0। ठीक है, सी का दिया है 0,2, सी वाला दिया है 0,2 हो जाएगा। उसके बाद डी का दिया है -4,0, डी का दिया है -4,0। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, फिर 4,0, 0,4, 4,0 और 0,4 दिया है। तो देखने से ही कुछ लग रहा है कि समरूप है, क्योंकि निर्देशांक थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो सेम लग रहे हैं। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज ABC में AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी निकालेंगे, और DEF में DE के बीच की दूरी, EF के बीच की दूरी और DF के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, भुजा का अनुपात बराबर रखेंगे। अगर भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो समरूप त्रिभुज है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC अगर देख लें, त्रिभुज ABC में क्या करें, AB के बीच की दूरी अगर देखें, AB के बीच की दूरी। ठीक है, AB के बीच की दूरी के लिए x1 बराबर -2, x2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 बराबर -2, x2 बराबर 2। ठीक है, y1 बराबर 0 और y2 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहे x2 - x1 लिखना बेटा, चाहे x1 - x2 लिखना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस में आए या प्लस में वैल्यू आए वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, सब प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना x2 का वैल्यू कितना 2 है, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 -0 का। ठीक है, करोगे 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे बचेगा कितना 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा। तो AB के बीच की दूरी जो कितनी होगी वह 4 इकाई होगी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि देखो स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, फिर भी वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, डायरेक्ट निकाल लिए बाहर। अब AB के बाद हम देख लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी, ठीक है, BC के बीच की दूरी देखेंगे, x1 B वाला, यहाँ पे x1 2 होगा, x2 0 होगा। ठीक है, x1 2 होगा, x2 0 होगा। y1 देखेंगे B वाला 0 होगा, y2 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे y2 हो जाएगा 2। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर लगाएंगे वही फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे। x2 कितना 0, y2 कितना 2 है, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2 माइनस 0 का स्क्वायर। करेंगे बेटा, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर होगा, ये प्लस 2 का स्क्वायर होगा। तो करेंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अगर करोगे बाबू तो ये हो जाएगा इन अंडर रूट 8, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 इसका वैल्यू। ठीक है, इसका बेटा 4 आया है, इसका आया 2 करड़ी में 2। अब यहां से निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, AC के बीच की दूरी। जब AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 बराबर a वाला देखेंगे -2 होगा, x2 बराबर 0 होगा। ठीक है, x2 बराबर 0, y1 a वाला देखेंगे 0 और y2 बराबर 2 होगा। बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे आप लोग, क्या होता है वही जो बार बार लगाते आए हो। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे x2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। y2 कितना है 2 है, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि बेटा 0 प्लस 2 2 ही होगा, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, करड़ी में 8 होगा, तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। AC के बीच की दूरी भी हो जाएगी 2 करड़ी में 2। ठीक है, अब AC खत्म हो गया बाबू। आ जाओ देखते हैं त्रिभुज कौन सा, DEF देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज DEF में अगर हम देखें DF के बीच की दूरी, DF के बीच की दूरी, DF के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। DF नहीं DE देखो बेटा, पहले DE के बीच की दूरी। ठीक है, DE के बीच की दूरी देखेंगे, x1 बराबर -4 होगा, x1 बराबर -4, x2 बराबर 4 होगा, y1 बराबर 0, y2 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे x2 कितना है बेटा 4, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 माइनस 0 का स्क्वायर होगा। ठीक है, करोगे बाबू 4 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 0 खत्म, 8 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, EF के बीच की दूरी, EF के बीच की दूरी, EF के बीच की दूरी निकालोगे बाबू, x1 बराबर होगा 4, x2 बराबर होगा 0। ठीक है, और y1 बराबर होगा 0, y2 बराबर होगा 4। करोगे फार्मूला सेम लगेगा, वही जो बार बार लगते आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बाबू x2 कितना है 0, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अगर किया जाएगा तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर, यहाँ पे +4 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ आगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ पे भी कितना होगा 16, तो 16 + 16 हो जाएगा। करोगे 16 16 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32, मतलब इसका वैल्यू आएगा 4 करड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 4 करड़ी में 2 आएगा, और इन सब का वैल्यू कितना आया था 2 करड़ी में 2। ठीक है, चलो अब बाबू DF के बीच की दूरी निकाल लो। क्या निकाल लो, DF के बीच की दूरी। ठीक है, DF के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर d वाला -4, x2 बराबर 0। ठीक है, और y1 d वाला बेटा 0, y2 f वाला देखोगे 4। ठीक है, अब यहां से करोगे अगर इन अंडर रूट, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा बेटा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी बचेगा 4। ठीक है, करोगे 4 चौके 16 और यहाँ पे भी 16, तो हो जाएगा 32, 16 दूनी 32, मतलब 4 करड़ी में 2, इसका भी वैल्यू आएगा। ठीक है,
तो क्या होगा बाबू, अगर हम देखें क्या, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो क्या होगा बेटा, तो ए बी जो पहला दूसरा होगा, पहला दूसरा इसका अनुपात डी ई बराबर होगा दूसरा तीसरा बी सी, यह वाला दूसरा तीसरा कौन सा है, ई एफ, ठीक है। और ए सी पहला तीसरा ए सी और पहला तीसरा क्या है, डी एफ, इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा। ए बी के बीच की दूरी आया कितना, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे डीई के बीच की दूरी कितना आया है, डीई के बीच की दूरी आया है 8, तो 4 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर बीसी कहाँ पे, यहाँ पे है, बीसी निकालने कितना, 2 करड़ी में 2 आया है, तो 2 करड़ी में 2। उसके बाद ईएफ कहाँ पे है, ईएफ आया है यहाँ पे 4 करड़ी में 2, हो जाएगा यह है 4 करड़ी में 2। एसी कितना आया है, एसी 2 करड़ी में 2, एसी हो जाएगा 2 करड़ी में 2। डीएफ यही आया लास्ट वाला डीएफ 4 करड़ी में 2, ठीक है। करोगे 4 दूनी 8, करड़ी में 2 से करड़ी में 2, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। लिखना भुजा का अनुपात बराबर है, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है, बात खत्म। इतना हमको करना था, इतना कर लेंगे, तो इसको नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, फिर उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि जब आपके पास टाइम हो, जैसे टाइम मिले, आप लोग मैथ लगाने के बाद बैठ के पीछे से रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे, और 2-4 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। बोला है सिद्ध कीजिए कि a कामा ए माइनस ए कामा ए माइनस करड़ी में 3 1 कामा करड़ी में 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाबू देखना, मान लिया यह एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, तो दिया है ए कामा ए, माइनस नहीं दिया ना, ए कामा ए, दूसरा दिया है माइनस ए कामा माइनस ए, माइनस ए कामा माइनस ए, और तीसरा दिया है माइनस करड़ी में 3 ए कामा करड़ी में 3 है, माइनस इन √3a और कामा माइनस √3a माइनस नहीं दिया, ठीक है। क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज हैं, ये बोला है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष अगर होंगे बेटा, तो इनकी भुजा आपस में क्या होंगे, सभी के सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लें, फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल लें। अगर तीनों बराबर हो गए तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं ए बी के बीच की दूरी, देखेंगे ए बी के बीच की दूरी देखेंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, ए बी के बीच की दूरी x1 बराबर होगा a, x2 बराबर होगा माइनस ए, y1 बराबर होगा a और y2 बराबर होगा माइनस ए। देखना x1 बराबर a, x2 बराबर माइनस, y1 बराबर a, y2 बराबर माइनस ए, ठीक है। अगर यहां से करें हम बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। करेंगे इन अंडर रूट, x2 का वैल्यू कितना है, माइनस ए है, और यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, y2 क्या है, माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का कितना होता है, 4 होता है, a स्क्वायर माइनस का प्लस 2 का 4a स्क्वायर, तो करेंगे बेटा हो जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। 8 का वर्गमूल 2 करड़ी में 2, ठीक है, स्क्वायर का a हो जाएगा, 2 करड़ी में 2
ए हो जाएगा इसका ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बाद बाबू अगर निकाला जाए बी सी के बीच की दूरी, क्या करें हम बी सी के बीच की दूरी निकाल लें। ठीक है, आ जाओ यहां पे करते हैं। बी सी के बीच की दूरी, अगर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 बराबर माइनस ए, x2 बराबर माइनस कर डी में 3 है। ठीक है, x1 बराबर माइनस ए और x2 बराबर माइनस कर डी में 3 है। y1 बराबर माइनस ए और y2 बराबर कर डी में 3 है। ठीक है, करोगे वही फार्मूला जो बार बार लगाते आए हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का वैल्यू है माइनस कर डी में 3a, यही है ना, माइनस कर डी में 3a, और ये कितना है बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे y2 कितना अंडर रूट 3a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना क्या होगा अगर तोड़ेंगे इनको फार्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस कर डी में 3a का स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a का मान माइनस कर डी में 3a और b का मान a। ठीक है, इसका करेंगे प्लस लगाएंगे बाबू, कर डी में 3a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कर डी में 3a इंटू a। ठीक है, करोगे आ जाओ आगे, माइनस के स्क्वायर प्लस कर डी में 3 का 3a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बेटा यह माइनस आगे आएगा, 2 गुणे कर डी में 3a गुणे a, इसका करोगे प्लस कर डी में 3 का 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2 कर डी में 3a गुणे a। बाबू इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। ठीक है, सबको जोड़ दो, एक a स्क्वायर एक स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, 3 3 6 2 8a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 कर डी में 2a। ठीक है, a हो जाएगा BC के बीच की दूरी। ठीक है, अब आ जाओ BC के बीच की दूरी के बाद AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी। ठीक है, x1 बराबर a होगा, x2 बराबर माइनस कर डी में 3a होगा। ठीक है, y1 बराबर a, y2 बराबर कर डी में 3 है। ठीक है, y1 बराबर a और y2 बराबर कर डी में 3 है। ठीक है, फार्मूला वही जो बार बार आ रहा है, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे x2 कितना है बेटा, माइनस कर डी में 3a है, तो बेटा x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हो, और y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, बात एक ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आ जाओ आगे देखते हैं कितना है बाबू, यहाँ पे x1 माइनस x2, तो a माइनस माइनस प्लस कर डी में 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 कितना है बेटा अंडर रूट 3a और माइनस कितना a का स्क्वायर। ठीक है, अब खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे देखना a स्क्वायर फिर कर डी में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है a b का मान अंडर रूट 3a है। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, यह माइनस यह प्लस कैंसिल कर दो बेटा डायरेक्ट। ठीक है, करोगे आगे आ जाओ, a स्क्वायर कर डी में 3a हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3a स्क्वायर a स्क्वायर, तो करेंगे टोटल जोड़ेंगे 8a स्क्वायर होगा, तो इसका हो जाएगा 2 कर डी में 2a हो जाएगा। देखना बेटा तीनों भुजा आपस में बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा, यह एक समबाहु त्रिभुज है। देखना सभी भुजा बराबर हैं, अतः यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान देना, √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितना है बेटा, 2 करड़ी में 2 a, 2 करड़ी में 2 a का स्क्वायर। तो अगर किया जाए तो देखना √3/4, 2 का स्क्वायर 4, यही होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और करड़ी में 2 का हो जाएगा 2, a का a स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 करड़ी में 3 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 करड़ी में 3 a स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, वर्ग इकाई। ठीक है, क्या होगा इसका, 2 करड़ी में 3 वर्ग इकाई इसका हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू 18 भी आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए -3, 0, 1, -3, 4, 1 एक द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना बेटा, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो क्या बोला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बेटा, तो जो ऊंचाई और आधार होगा दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, कर्ण नहीं बराबर होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो हमें तो पता नहीं कौन कौन सी भुजा रहेगी। तो आ जाओ देखना, क्या दिया, एक बिंदु दिया है -3, 0, तो हम a मान लेते हैं बेटा -3, 0। ठीक है, और फिर b मान लेते हैं, कौन सा b मान लेते हैं 1, -3, 1, ठीक है, फिर c मान लेते हैं 4, 1, 4, 1। तो बाबू सिद्ध करना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं, तो मतलब क्या होना चाहिए कि इनकी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आए समझ में। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या करें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो x1 बराबर -3, x2 बराबर कौन सा हो जाएगा a, y1 बराबर 0 और y2 बराबर हो जाएगा -3 होगा। ठीक है, फार्मूला लगाओगे, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से करोगे, x2 कितना है, 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y2 कितना -3 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 3, 1, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करोगे बेटा, 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9, हो जाएगा कितना 25, और इसका वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, समझ में आया। ए बी के बीच की दूरी आ गया 5। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, ध्यान देना, BC के बीच की दूरी x1 बराबर 1 होगा, x2 बराबर 4 होगा, y1 बराबर -3 होगा, y2 बराबर 1 होगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है बेटा 4, x1 कितना है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 3, 1, 4 का स्क्वायर, तो करोगे 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16, हो जाएगा 25, और इसका वैल्यू भी आ गया 5। तो मतलब ए बी और बी सी दोनों बराबर भुजा आ गए, तो दो भुजा बराबर हो गए, समद्विबाहु हो गया। लेकिन बेटा समकोण सिद्ध करना तो AC भी निकाल लो, AC के
बीच की दूरी, अगर AC के बीच की दूरी देखोगे बेटा तो x1 का मान -3, x2 का मान 4 होगा। ठीक है, x1 का मान -3 और x2 का मान 4 होगा। y1 का मान 0 और y2 का मान 1 होगा। ठीक है, करोगे यहां से क्या होगा, देखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे बेटा, तो यहां से x2 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस y2 का वैल्यू 1, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 सत्ते हो जाएगा बेटा 49 और 1 का 1, तो हो जाएगा 50, 50 का 5 25, 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया AC का। अब बाबू त्रिभुज ABC में अगर देखें हम तो क्या है, दो भुजा बराबर है, अतः यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन समकोण भी सिद्ध करना है तो क्या होगा, अगर हम सिद्ध कर दें AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तब तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो AC का वैल्यू कितना है बेटा 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर, AB का कितना है, AB का है 5 का स्क्वायर, BC का है 5 है। ठीक है, तो 5 25 गुणे 2, यहाँ पे भी बेटा 25 25, 25 दूनी 50 50, तो आ गया बराबर। तो यह क्या है बेटा, यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देना। ठीक है, यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लिखना यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, बात खत्म। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या होगा 1/2, आधार भी 5 होगा और ऊंचाई भी 5 होगा, तो 5 25/2 मतलब 12.5 वर्ग इकाई हो जाएगा बेटा इसका भी क्षेत्रफल। ठीक है, 12.5 वर्ग इकाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 20 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्या कह रहा ध्यान देना, कह रहा क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो मतलब पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए बेटा कि आमने सामने की भुजा बराबर आए। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ जा रही है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और नहीं आ रही है तो नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है बाबू, क्या दिया है कि ए दिया है -1, 0, ए दिया -1, 0, बी दिया होगा बेटा 3, 1 दिया है, 3, 1 दिया है। ठीक है, सी दिया है 2, 2, क्या दिया है 2। ठीक है, और फिर डी दिया रहेगा, चतुर्भुज 4 बिंदु रहेंगे, डी दिया है क्या गया बेटा -2, 1, -2, 1। अगर इनके आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है तब तो ये समांतर चतुर्भुज है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं बेटा, ए बी के बीच की दूरी, सब में अधिकतम बीच की दूरी ही निकालना है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे बाबू तो x1 बराबर -1 होगा, x2 बराबर 3 होगा, y1 बराबर 0 होगा, y2 बराबर 1 होगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर करेंगे x2 कितना बाबू 3 है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, y2 कितना 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 1 का 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 17। ठीक है, करड़ी में 17 हो जाएगा। ए बी के बाद बी सी का निकाल लो बेटा, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी निकालोगे
तो बी और सी वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहां से करोगे x1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 2, ठीक है। बीच की दूरी का फार्मूला बार बार लगा रहे हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से करोगे बेटा x2 कितना है 2 है, x1 है 3, ठीक है। y2 कितना है 2 है, y1 1 है। करोगे बेटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब करड़ी में 2 हो जाएगा इन अंडर रूट 2, ठीक है। BC के बाद बाबू CD निकाल लो। क्या निकालोगे? CD के बीच की दूरी, ठीक है। CD के बीच की दूरी निकाल लो, जैसे सब निकालते आए वैसे भी निकाल लो। तो x1 बराबर 2, x2 बराबर -2, y1 बराबर 2, y2 बराबर 1, ठीक है। करोगे सेम फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना बेटा -2 और यह भी हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -4 का 16, 1 का 1 हो जाएगा कितना 17, ठीक है। तो 2 तो आ गए भुजा बराबर। एक और निकाल लो DA, ठीक है। अगर वह भी बराबर आ जाए तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। क्या करोगे DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA की बीच की दूरी अगर निकालोगे तो D का वैल्यू कितना है बेटा -2 है, तो मतलब x1 बराबर -2, ठीक है। x2 का वैल्यू बेटा -1 हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना है 1 है और y2 का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। D और A का देखेंगे, ठीक है। तो यहां से करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे x2 का वैल्यू कितना है बेटा -1 है और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा बेटा करड़ी में 2। तो हम देख रहे हैं बाबू इसके क्या है आमने सामने की भुजा बराबर है, अतः लिख देना यह क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यही पूछा ना बेटा कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, तो बोल देना है, ठीक है। लिख देना आमने सामने की भुजा बराबर है, अतः यह समान क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के दूसरे की तरफ, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं। क्या दिया है कि 4,3 बी दिया 6,4, ये दिया है बेटा 4,3 बी दिया है 6,4, सी भी दिया होगा, सी दिया 5,-6 और डी भी दिया होगा, डी दिया -3,5 -3,5, ठीक है। चलो यहां से देखते हैं। अब ए भी सेम जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया है बेटा वैसे ही लगाना है। ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे पहले, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, x1 बराबर 4 होगा और x2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। x2 बराबर 6, y1 बराबर 3 होगा, y2 बराबर 4 होगा। बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा 6 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा कितना 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे 6 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा सॉरी 2 का स्क्वायर यहाँ पे और प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का 4 और प्लस 1, तो हो जाएगा करड़ी में 5। इसका वैल्यू कितना आएगा √5 आ जाएगा, ठीक है। ए बी के बाद आ जाओ बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी, ठीक है। क्या निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी,
तो BC के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू, ध्यान देना, तो x1 बराबर 6 होगा, x1 बराबर 6, x2 बराबर 5, y1 बराबर 4 होगा, y2 बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे x2 का मान कितना है, 5 है, 5 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 -6 है और y1 कितना है, 4 है, तो -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा बेटा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -11, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 10 दहाई 100 हो जाएगा, करड़ी में 101 हो जाएगा बेटा BC के बीच की दूरी। ठीक है, आ जाओ CD के बीच की दूरी देखते हैं। CD के बीच की दूरी, ठीक है, CD के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, x1 बराबर 5, x2 बराबर -3, x1 बराबर 5, x2 बराबर -3, y1 बराबर -6, y2 बराबर 5। करोगे फार्मूला वही बार बार लिख रहे हो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, -3 x2 माइनस x1 -5 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 5 3 8 -8 का स्क्वायर प्लस 6 5 11 का स्क्वायर, 8 × 64, 11 ग्रहम 121। ठीक है, करोगे 4 1 5, 6 2 8, 185। तो बाबू एक चीज देख रहे हैं हम, तीन भुजा का निकालें दूरी, तीनों भुजा की दूरी अलग अलग आ रही है, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, चौथा निकालने की जरूरत नहीं, तीनों नहीं मिल रहे हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसा में तो लिख देना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 20वें का दूसरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा बाबू, कि क्या बिंदु ABCD इस क्रम में एक आयत बनाते हैं। तो बेटा बताना कि आयत बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, A दिया है, कितना दिया है ध्यान देना, A दिया -1, -1, 2, B दिया है 4, 3, C दिया 2, 5, 2, 5 ही है ना, C दिया है 2, 5। ठीक है, और D जो दिया है, क्या दिया है, D दिया -3, 0। अब पूछ रहा बाबू कि ABCD क्या इस क्रम में आयत बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो देखना ध्यान से, अगर हम, यह एक आयत अगर लग रहा होगा आपको ABCD, A का कितना है -1, -2 है, B का है 4, 3 है, C का है 2, 5 और D का है -3, 0। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, आयत के लिए कंडीशन क्या होता है बाबू, ध्यान देना कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए तो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा केवल बराबर निकालने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर आपका पेपर में कट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा हो सकता हो बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तब तो वह आयत नहीं होगा। तो बेटा आयत के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर हो, मतलब जो AB है इसका मान CD के बराबर हो, AD जो है इसका मान BC के बराबर हो और AC का मान DB के या BD के बराबर होना चाहिए, तभी यह एक आयत होगा। हमें निकालना पड़ेगा AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी, मतलब 6 दूरियां निकालना है। ठीक है, अगर 6 दूरी आप लोग निकाल लिए और देख रहे हैं कि आमने सामने की और इधर इधर का बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर है, तो यह एक आयत है। ठीक है, लिख देंगे, तब हम लिखेंगे क्या, AB के बीच की दूरी। ठीक है, AB के बीच की
दूरी। ए बी के बीच की दूरी अगर देखोगे बेटा तो x1 बराबर -1 होगा, x2 बराबर 4 होगा, y1 बराबर -2 होगा, y2 बराबर 3 होगा। फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रखोगे इस पे क्या होगा, एक मिनट बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, साइड से दिख रहा है। x2 कितना है बाबू 4 है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 एक 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 बच्चे 25 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 50, तो 50 का कितना होगा 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का हो गया, बीसी के बीच की दूरी निकाल लो। क्या निकालोगे, बीसी के बीच की दूरी। जब बीसी के बीच की दूरी निकालोगे बाबू तो ध्यान देना क्या होगा, x1 बराबर 4 होगा, x2 बराबर 2 होगा। ठीक है, x1 बराबर 4 और x2 बराबर 2, y1 बराबर 3 होगा, y2 बराबर 5, 3 y2 बराबर 5। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 2 है, 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे करते हैं हम, तो 2 माइनस 4 मतलब बेटा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4, 4 4 कितना होगा 8, इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। ये हो गया बाबू बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, अब सीडी के बीच की दूरी निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, बीसी निकाल लिए, अब सीडी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, सीडी के बीच की दूरी। ठीक है, तो सीडी के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू x1 बराबर 2 होगा, x2 बराबर -3 होगा। ठीक है, x1 बराबर 2, x2 बराबर -3, y1 बराबर 5, y2 बराबर 0। ठीक है, y2 बराबर 0। फार्मूला लगाएंगे वही जो बार बार लगाते आ रहे हैं, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है -3 है, -2 का स्क्वायर होगा, कितना है 0, -5 का स्क्वायर होगा, तो करेंगे -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे कितना 25 प्लस 25 हो जाएगा, और 25 प्लस 25 तो कितना हो गया यहाँ पे 50, तो इसको लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2। ठीक है, तो मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि 5 करड़ी में 2 यह भी आया, 5 करड़ी में 2 यह भी आया है। ठीक है, बीसी के बाद सीडी के बाद हम निकालेंगे एडी या डीसी, डीए के बीच की दूरी। ठीक है, डीए के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, x1 बराबर डी वाला -3 और x2 बराबर ए वाला -1 और y1 डी वाला 0 और y2 ए वाला -2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ फार्मूला रखते हैं हम, क्या होगा ध्यान देना, वही फार्मूला जो बार बार यूज करते आए हो, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे करोगे क्या होगा ध्यान देना, x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा -1 है, x1 कितना है -1, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे करोगे बेटा कितना, y2 है -2, 0, -2 और क्या है -0 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 होगा, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को लिख सकते हैं बेटा 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 करड़ी में 2 यह भी आया है, 2 करड़ी में 2 यह भी आया है, तो मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गई। और हमें देखना है बेटा बी कड़ी की लंबाई। ठीक है, हम क्या देखेंगे AC, क्या देखेंगे बेटा AC देखेंगे, तो AC जब देखोगे AC के बीच की दूरी देखेंगे। ठीक है, AC के बीच की दूरी अगर देखेंगे बेटा तो क्या होगा, x1 बराबर -1 होगा, x2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 5, तो करोगे फार्मूला वही लगाओगे, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो कितना है 2 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 2 हो जाएगा, करोगे 2 1 3 होगा, 5 2 7 होगा, तो 3 त्रिका 9 होगा, 7 सते 49 होगा, तो करड़ी में कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा इन अंडर रूट 58 हो जाएगा। AC का निकाल लिए बेटा, BD का निकाल लो। क्या निकालोगे, BD के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, BD के बीच की दूरी निकालोगे बेटा, x1 बराबर तो होगा 4, ठीक है, x2 बराबर हो जाएगा -3, y1 बराबर होगा 3, y2 बराबर हो जाएगा 0। आ जाओ लगाते हैं फार्मूला। क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे x2 कितना -3, x1 कितना है 4, हो जाएगा -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है 0 -3, ठीक है, तो 0 -3 का होल स्क्वायर, तो 4 3 -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे 7 सते 49 और 3 त्रिका 9, तो 49 9 कितना आएगा बेटा 58 आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं बाबू इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं यह एक क्या है, आयत है, या यह बिंदु क्या करते हैं, आयत बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 21 को, जो कि बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन और बहुत क्यूट सा क्वेश्चन था, जिसको हम लोग क्या किए बेटा, खत्म कर दिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बाबू अभी हम लोग कितना 21 नंबर क्वेश्चन में पहुंचे हैं, लेकिन वीडियो लगभग 45 से 46 मिनट हो गया है, और अगर हम इसमें खत्म करना चाहें इस वीडियो को तो लगभग 2 घंटे जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी इसमें 8 क्वेश्चन बाकी, हम लोग केवल तो अभी 5 ही क्वेश्चन 17 18 19 20 21 5 ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो खत्म नहीं होगा, तो क्या किया जाए कि 22 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोगों को अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।